फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर भारत गोयल फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे एकेडमी के चैनल पर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। ठीक है, ये टॉपिक एचएसएससी के एग्जाम के सिलेबस से बाहर है, एचएसएससी के एग्जाम में नहीं है। पर जिन लोगों ने भी एचएसएससी के पिछले 2 साल के एग्जाम दिए हैं, चाहे वो क्लर्क लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, ठीक है, इन दोनों एग्जाम्स के अंदर या किसी और एग्जाम के अंदर भी एचएसएससी लेवल पर डिफरेंशिएशन टॉपिक आप लोगों से पूछा गया है। इसके कुछ क्वेश्चंस डाले गए थे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब चूंकि जब ये टॉपिक सिलेबस में नहीं था तो कोई भी स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। हालांकि जो टॉपिक आता है वो 11th-12th मैथ्स के लिए आता है। जो स्टूडेंट मैथ्स से होंगे वो भली भांति परिचित होंगे इस टॉपिक से, डिफरेंशिएशन से। बाकी की जनता जो कॉमर्स से या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से या नॉन मेडिकल से, मेडिकल से, वो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन टॉपिक से परिचित नहीं होंगे। तो उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक था। जब वो एग्जाम देने गए थे तो उस समय उनसे क्वेश्चन शायद ही बन पाए होंगे। ठीक है, पर अभी हम लोग नेक्स्ट एचएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर एचएसएससी एक बार ये क्वेश्चन ये टॉपिक दे चुका है तो आगे भी फर्दर जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें टॉपिक आ सकता है। तो पहले से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और इस लेवल तक का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आपका करा दिया जाएगा कि आपको फ्यूचर में कभी भी एचएसएससी कोई भी क्वेश्चन देगा डिफरेंशिएशन का, आपसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो आपको सारी क्लासेस देखनी है। इसके जितने भी पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सारे आपको देखने हैं। जितनी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा वो तो आपको करनी ही है। उसके अलावा आपको जो भी बुक रेफरेंस के लिए दी जाएगी उसमें से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। काफ़ी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट से बाहर थे 1 नंबर से 2 नंबर से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक पढ़े हुए नहीं थे। तो इसके क्वेश्चन या तो वो करके नहीं आए, और करके आए तो तुक्के लगा के आए थे जिनका आंसर उनका गलत था। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टॉपिक कम से कम मैथ्स का ऐसा छूटे कि जो आप लोग एग्जाम में पढ़ने के बाद सॉल्व कर सकते हैं पर आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होगी। सभी पेन कॉपी लेके बैठना क्योंकि नया टॉपिक हुआ काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। हर एक बात को समझना है, वीडियो को बिल्कुल पॉज कर करके देखना है। आपको बिल्कुल भगने की नीड नहीं है क्योंकि ये टॉपिक बाकी टॉपिक से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो पहले समझें आप लोग कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीज़ें आपके काम में आएंगी। ठीक है, फॉर्मूले से मैं स्टार्ट करूंगा। एक बेसिक सा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, d/dx। देखिए d/dx x टू दी पावर n। अब x टू दी पावर n क्या है स्टूडेंट्स? x के फॉर्मेट में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नंबर जिसमें पावर आपको n के रूप में कुछ भी मिल सकती है। ये x² हो सकता है, x³ हो सकता है। तो x की पावर n का जब मैं अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो यहां एक फॉर्मूला निकल कर आता है n x टू दी पावर n-1। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो कि डिफरेंशिएशन का बेसिक कह सकते हैं आप लोग। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो d/dx का मतलब इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये जो फलन आपको दिया हुआ है, इसका मैं x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? रिलेटिव टू x के सापेक्ष मैं अवकलन करना चाहता हूं, डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं। तो x की पावर n का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कितना आएगा? n इंटू x की पावर n-1। ये आपका आंसर है। जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तब ये बात बिल्कुल बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से आपके दिलो दिमाग में बैठने वाली है। ठीक है, चलिए भाई सुनिए इस बात का मतलब क्या हुआ। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आपको बोल रहे हैं कि y बराबर x² आपको दिया हुआ है, y का मान x² दिया हुआ है। हम लोगों से पूछा गया है dy/dx कितना आएगा, यानी y का, ध्यान से सुनना, dy/dx का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चों y का x के सापेक्ष, जो नीचे नंबर लिखा रहेगा उसी के सापेक्ष, उसी के रिलेटिव मैं डिफरेंशिएशन निकालने वाला हूं, अवकलन निकालने वाला हूं। तो dy/dx का मतलब ये होगा कि y का x के सापेक्ष अवकलन। तो जब मुझे y का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो मुझे फंक्शन क्या दिया हुआ है? मुझे फंक्शन दिया हुआ है x²। और अभी अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था? x की पावर n। x की पावर n का अवकलन कितना होगा? n x की पावर n-1। तो क्या x² में n का मान 2 है? 2 को मैं n मान सकता हूं। तो n आगे शिफ्ट होगा, इसका मतलब 2 आगे आएगा। x की पावर n-1, 2 - 1 बचेगा, तो आंसर आ गया 2x। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि x² का डिफरेंशिएशन, x² का अवकलन कितना आएगा? 2x आएगा। क्या किया वापस सुनिएगा। पावर कितनी दी हुई है आप लोगों को? पावर आपको 2 दी हुई है। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, काफी यार फॉर्मूला भी सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होना चाहिए कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n
एक्स की पावर n माइनस वन। देखिए छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोग याद करते चलेंगे, डिफरेंशिएशन आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी ऐसे पोर्शन और आए थे जो कि सिलेबस से नहीं थे, जैसे कि इंटीग्रेशन, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में समाकलन। तो इंटीग्रेशन समझने के लिए ना आपको डिफरेंशिएशन की नीड होगी, अवकलन की नीड होगी, इसलिए पहला टॉपिक मैं डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, अगर आपको सपोज कीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि x की पावर 5 का x के सापेक्ष, x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन क्या होता है? अवकलन होता है आपका डिफरेंशिएशन, अवकलन करें, ठीक है। तो केवल x की पावर 5 दिया हुआ है, तो ऐसा अगर सिंपल सा क्वेश्चन दिखेगा तो मैं डायरेक्ट नहीं कर दूंगा। सर ने बताया था पावर को आगे ले लो, 5 को मैं आगे लेके आऊंगा, 5 को आगे लेने के बाद x की पावर क्या बचेगा? 4 बचेगा। यानी कि जो भी आपको पावर दिया हुआ है उसको पहले आगे लेके आइए, पावर को आगे लेने के बाद पावर में से 1 माइनस करें, 5 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा? 4 आएगा, तो नंबर आ गया 5 x की पावर 4। ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और सुनिए भाई, सर पावर अगर फ्रैक्शन में आ गई तो क्या करना है? तो भी आपको यही सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? अवकलन कितना होगा? x की पावर 3/2 का अवकलन कितना होगा? तो इतनी सी बात समझ लीजिए आप लोग, आपको 3/2 को आगे लेना है, तो 3/2 आगे आ गया। अब x की पावर कितना बचेगा? 3/2 माइनस 1, 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है, 1.5 में से 1 माइनस होगा, आधा आ गया, तो मेरा आंसर है 3/2√x। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, n x की पावर n-1, ठीक है। और इसको अच्छे से कैसे अप्लाई करना है, जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, तब आपको समझ में आएगा ये छोटा सा फॉर्मूला किस तरीके से आपको काम में लेना है, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपको कॉपी पर ट्राई करने हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। नोट कीजिए इसको एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आपको ये 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। इन चारों क्वेश्चंस में मैं क्या जानना चाहता हूँ कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, अवकलन कितना होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 5/2, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x की पावर माइनस के 7/2, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x टू दी पावर 7/4, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज x टू दी पावर 5/11। इन सभी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, कॉपी में नोट कर लेना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे इतना पता चल लेता है कि आपको किस क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है, ठीक है। अब मैं आगे वाली प्रॉपर्टी पे बढ़ रहा हूँ, डिफरेंशिएशन की। आगे देखिए और क्या सीखने को हमें मिल सकता है इसमें। चलिए, एक बात का आप हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, अवकलन ले रहे हैं, सपोज कीजिए y की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है 7/3 x टू दी पावर 6 आपको दिया हुआ है, और मुझसे पूछा गया भाई कि y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy/dx कितना आएगा, ठीक है। क्या 7/3 आपको कांस्टेंट पहले से दिया हुआ है x की पावर 6 के साथ में? तो आप लोग इस बात को समझें कि अगर कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नियतांक, जिसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स है, कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, गुणा में दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करते समय उस कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है। वापस सुना मैंने क्या बोला? कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, गुणा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन लेते समय कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट अगर बाहर आएगा तो 7/3 को आप लोग बाहर ले सकते हैं। 7/3 को बाहर लेने के बाद आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है? केवल x की पावर 6 का। 7/3 बाहर आ चुका है क्योंकि कांस्टेंट था। बाहर तभी आएगा जब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे सुने क्या आंसर आएगा फिर? 7/3 x की पावर 6 को सॉल्व कैसे करना है अभी भी समझाया आप लोगों को। 6 आगे शिफ्ट होगा और x की पावर कितना आएगा? 5 आएगा। जो भी पावर दी हुई है उसमें से 1 कम कर दो, 6 में से 1 माइनस होगा, 5 बचा हुआ है। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। 3 से 6 2 बार कैंसिल होगा, 7 दूनी 14, आंसर आ गया 14 x टू दी पावर 5 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्या सीखने को मिला हमें कि कोई भी कांस्टेंट राशि, कोई भी अचर राशि अगर आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में दी हुई है तो वो आपको बाहर लेना है, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। अब आगे सुनिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग डिफरेंशिएशन का। एक फंक्शन आपको y दिया हुआ है 5x टू दी पावर 7 माइनस 3x टू दी पावर 4 प्लस 6
एक्स टू दी पावर 5/3, ठीक है। ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप लोगों से क्या पूछा गया, आप लोगों से पूछा गया है कि dy ओवर डी एक्स कितना आएगा। क्या मतलब है स्टूडेंट dy ओवर डी एक्स का? dy ओवर डी एक्स का मतलब है कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, केवल वही फॉर्मूला इस केस में काम में आने वाला है। अब इस केस में कितने आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, कितने आपको पद दिए हुए हैं, पदों की संख्या आपको 3 दी हुई है। अच्छा, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ साइन ऑपरेट है, माइनस है प्लस का। तो आप लोग ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आपको 3, 2 या 4 या फिर 4 से भी ज़्यादा आपको एक्सप्रेशन दिए जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग निकालना है। फिर निकालने के बाद उनको आपस में ऐड कर देंगे, जो मिलेगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आपको अलग अलग ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले 5x की पावर 7 पे अपलोड कर देते हैं, तो d ओवर डी एक्स, यह आ गया 5x टू दी पावर 7। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं 5 को बाहर ले सकता हूँ? अभी समझाया था कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो बाहर आ सकता है। तो 5 को मैंने बाहर ले लिया भाई, यहाँ पर यह आ गया 5d ओवर डी एक्स, इसको साथ में लिख देते हैं x की पावर 7, ठीक है। माइनस इसमें से क्या बाहर आ सकता है, इसमें से सर 3 बाहर आ सकता है, क्योंकि 3 कांस्टेंट दिया हुआ है, d ओवर डी एक्स x टू दी पावर 4। अच्छा, लास्ट में क्या बाहर आ सकता है, लास्ट में 6 बाहर आ सकता है, d ओवर डी एक्स x टू दी पावर 5/3, 5/3 आ गया। अब मैं इंडिविजुअली सभी का डिफरेंशिएशन करूंगा, सभी का अवकलन करूंगा, और ऐसा करने के बाद जो लास्ट में एक्सप्रेशन बचेगा वो मेरा आंसर होगा। तो देख लो भाई फटाफट से एक बार। देखिए, आपको लग रहा है चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप फटाफट से आगे बढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्लो समझ में आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल पॉज करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक अब अगर नेक्स्ट टाइम HSCC अपना सिलेबस नहीं सुधारता है, वो अपने सिलेबस में अपग्रेडेशन नहीं करता है, यानी कि वही चीज़ें नहीं देता है जो सिलेबस से है, सिलेबस के बाहर की चीज़ें देगा, तो वापस से 11th 12th के ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट HSCC का एग्जाम देने जा रहा है तो उसका इन टॉपिक की वजह से नंबर घटे, ठीक है। तो आप लोग हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को समझते हुए चलिएगा क्या आपको समझाया जा रहा है। आगे देखें भाई, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, 7 को मैं आगे ले लूँगा, पहले से 5 दिया हुआ है, तो क्या 5 सत्ते 35 नहीं हो जाएगा? अच्छा, 35 होने के बाद x की पावर कितना आएगा सर, x की पावर 6 बचेगा, क्योंकि 7 में से 1 माइनस हो गया, 6 बचा हुआ है। आगे देखो भाई, यहाँ बताना फटाफट से कितना आएगा, 4 आगे आएगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x की पावर कितना आएगा, 3 आएगा, 4 में से 1 माइनस 3। आगे सुने भाई, 5/3 आगे आएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 इंटू 5/3 आ गया। अच्छा, x की पावर कितना आएगा, 5/3 में से 1 माइनस कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो भी घात दी हुई है उसमें से हमेशा 1 आपको माइनस करना है। अब फाइनल आंसर देखो भाई, dy ओवर dx का फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 35 x टू दी पावर 6 माइनस 12 x की पावर 3। अच्छा, यहाँ ध्यान देखो एक बार, 3 से 6 2 बार कैंसिल होगा तो 5 दूनी 10। अब बात आ रही है x की पावर कितनी आएगी, तो 5/3 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, 2/3 बचेगा। तो ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, यही ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल तसल्ली के साथ नोट कीजिए एक बार। आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, है ना। मैं समझ के चल रहा हूँ कि अभी तक की बातें आपको समझ में आ चुकी है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी बातें अभी तक समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बिल्कुल मैं 0 लेवल से लेकर स्टार्ट हुआ हूँ, तो आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हर एक स्टेप आपको समझ में नहीं आएगी ना स्टूडेंट्स, आपको आगे वाली बातें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो आपको भागना बिल्कुल भी नहीं है, लॉकडाउन है, सभी के पास टाइम सफिशिएंट है, आप लोग टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। एक ही वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम इतने मंदबुद्धि हैं कि हमें 4-5 बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। भाई हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, दूसरी बार में समझ में आए, तीसरी बार में कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो आपको तीसरी बार की मेहनत करने के लिए आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। तो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, उस टॉपिक को छोड़ने से अच्छा है आप टॉपिक को बार बार रिपीट करें, क्योंकि आपको पता है कि यही आपकी कमजोरी है और अभी मौका है इन कमजोरियों को दूर करने का। जो टॉपिक आपके वीक थे उन्हीं टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अभी तक जिनसे भागता आया था ना, उन चीज़ों से अभी नहीं भागना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो टाइम है वो टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, फिर आप लोग वापस अपने कामों में लग जाएंगे। तो आपको वीक पॉइंट्स पर फोकस करने का जो टाइम अभी मिल रहा है वो बाद में नहीं मिलने वाला है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। y का मान दिया हुआ है, y बराबर √x माइनस 3/2 x अंडर x प्लस 5/4 x टू दी पावर माइनस के 2/3। मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन करो।
तो डिफरेंशिएशन तो मैं अभी तक करते आया हूँ। तो इस क्वेश्चन में नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया है कि आपको कंडीशन दी हुई है कि x बराबर 4 पर, यानी कि जब x का मान 4 होगा तब dy/dx कितना आएगा, यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा x बराबर 4 पर। तो ये जो x बराबर 4 दिया हुआ है ये कब काम में लेना है, कैसे काम में लेना है, ये बताना मेरा काम है। अपना काम क्या है, अभी अपना काम है वीडियो को पॉज करने के बाद dy/dx का मान निकालना, ठीक है। अच्छा देखो, इतना सभी को आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं कि √x का मतलब क्या होता है, ये सभी को पता है क्या। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, मुझे सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है तो कर देते हैं भाई एक बार। देखिए dy/dx कितना आएगा, dy/dx है कितना आएगा, d/dx, एक तो आ गया √x, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से 3/2 कॉमन आ सकता है क्या, 3/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस के 3/2 बाहर आ चुका है। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर x√x, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 5/4 कॉमन आ सकता है। कॉमन कब आ सकता है, जब गुणा में दिया जाए, तो मल्टीप्लाई में तो दिया हुआ है, तो 5/4 को मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा अंदर भाई, अब अंदर बचा हुआ है x की पावर -2/3, ये बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़े इस क्वेश्चन के साथ, x बराबर 4 बाद में काम में लेना है, ठीक है। अच्छा, एक बात इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व भी करनी है और मैं आपको याद भी करा दूंगा कौन सी चीज़ है, वो सुनिए सभी एक बार। dy/dx, मुझे √x का डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। √x का मैंने मतलब क्या बताया आपको, x की पावर 1/2। तो कैसे होगा भाई x की पावर 1/2 का अवकलन, 1/2 आगे आने वाला है, 1/2 आगे आएगा, क्योंकि पावर जो भी दी जाती है, घात जो भी दी जाती है वो आगे आ जाती है। अच्छा, फिर x की घात कितना बचेगा बताना एक बार, आधे में से 1 माइनस होगा। पावर हमेशा जो भी आपको दी जा रही है उसमें से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। 5 दिया हुआ है तो 4 बच जाएगा, 6 दिया हुआ है तो 5 बच जाएगा, 11 दिया हुआ है 10 बचेगा। तो अभी कितना दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, आधे में से 1 माइनस करूंगा तो माइनस का आधा आएगा, ये आएगा -1/2, ठीक है। आगे सुनो भाई, माइनस के 3/2 आपको दिया हुआ है। आगे सुनते हैं, x√x, इसको मैं साइड में सोल्व कर लेता हूं पहले एक बार। x√x कितना होगा, x पहले से है, x की पावर 1 पहले से है। अच्छा, √x का क्या मतलब है, √x का मतलब x की पावर 1/2 है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए मैथ्स के अंदर कि किन्हीं भी मैं 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, जिनका आधार यानी कि बेस आपको सेम दिया हुआ है, तो आधार सेम होने पर क्या होता है, आधार सेम होने पर पावर हमेशा जुड़ती है, घातें हमेशा जुड़ेंगी। तो जोड़ देते हैं भाई इसको, आधे में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये आ चुका है x की पावर 3/2। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे पता लग गया भाई इसका मतलब है x की पावर 3/2। तो मैं क्या करूंगा, 3/2 को आगे लेके आऊंगा, 3/2 ये पहले से दिया हुआ है, एक 3/2 और आ गया क्योंकि पावर में आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, फिर क्या बचेगा, x की घात कितना बचेगा, मैंने बताया था जो भी आपको पावर दी जा रही है, जो भी आपको घात दी जा रही है, क्या माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें। तो 3/2 आपका 1.5 होता है, 1.5 में से 1 माइनस होगा, आधा बचेगा, ये बचेगा 1/2, ठीक है। अब आगे सुनो, प्लस 5/4 आ गया। अब मुझे दिया हुआ है x की पावर -2/3, तो कितना आएगा फिर, -2/3 आगे आ चुका है। x की पावर 2/3 में से 1 माइनस होगा, आप ध्यान देना, ये -2/3 है, 1 माइनस और होगा तो 3 एकम 3, -3 और -2, ये आएगा -5/3, -5/3। तो ये प्रॉपर आंसर हो गया भाई, dy/dx, ये आंसर आ गया 1/2। अच्छा, x की पावर माइनस का 1/2 है, नीचे आएगा तो x की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √x, -3 दिया 9, 2 दूनी 4, √x, ठीक है, प्लस या माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया भाई, 5/6, x की पावर -5/3। ये हमारा अभी डिफरेंशिएशन आया है स्टूडेंट्स, अवकलन आया है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि dy/dx कितना आएगा, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि x बराबर 4 पर y का डिफरेंशिएशन कितने आने वाला है, कि x का मान जब 4 हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पर x का मान 4 रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। x का मान देखो यहाँ पर 4 रखूंगा, x बराबर 4 पुट कर दो, आपको आंसर मिलेगा। x का मान 4 रखूंगा, √4 2 आएगा, 1/4 हो गया।
x का मान 4 रखूंगा, √4 2 आएगा, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, 9/2 हो गया। x का मान 4 रखूंगा, ये सॉल्व नहीं होगा तो इसको इतना ही रहने देना, 4 की पावर -5/3, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी तक आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था x की पावर n का, उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आप सभी ने देखा है ना। उस क्वेश्चन में क्या बात है कि याद रखने लायक थी, मैं आपसे बोल रहा था कि बात याद रखिएगा आप लोग हमेशा, कि रूट के अंदर कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, रूट के अंदर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, सपोज एक्स दिया हुआ है, तो उस एक्स का डिफ्रेंसिएशन d/dx √x ये होता है 1/2 √x। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि x अगर आपको अंडर के अंदर दिया हुआ है और उसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो वो कितना आएगा, 1/2 √x, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, इसको याद कर लोगे ज़्यादा बेटर है, वरना आपको मैंने सॉल्व करके बताया है कि x की पावर 1/2 आगे शिफ्ट होगा, फिर 1/2 लेस होगा, नेगेटिव आएगा, तो आना अपॉन में √x ही है, तो √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x आएगा। इस बात को नोट डाल के लिखना है आप लोग। ये आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा कि स्टूडेंट्स रूट के अंदर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 √x, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं भी क्वेश्चन में। चलिए कुछ फॉर्मूले हम लोग और पढ़ लेते हैं, बेसिक से फॉर्मूले। इन सारे फॉर्मूले को बिल्कुल आप लोग नोट डाउन करिएगा सभी। जैसे मैंने बताया था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो भी आपको याद रखने हैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। देखिए फटाफट से एक बार, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं, sin x, cos x, tan x या थीटा मान सकते हैं आप लोग। ये 6 फंक्शन होते हैं। इन 6 के 6 फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवकलन किया जा सकता है, तो वो अवकलन देखो क्या होगा बच्चों। अगर मुझे sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो sin x का डिफरेंशिएशन आएगा cos x। इस बात को बिल्कुल रटना है आप लोगों को, जिससे क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। sin x का अवकलन क्या होगा, cos x होगा। उसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के sin x, ठीक है। वापस सुनो एक बार, sin x का अवकलन क्या है, cos x है, और cos x का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस के sin x, ठीक है। आगे ध्यान दें, d/dx tan x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आएगा sec² x, ठीक है। अच्छा, cot x का कितना आएगा, cot x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आएगा माइनस के cosec² x। इनको याद करना है, याद करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इनको जितना जल्दी हो सके रट लो आप लोग सही फटाफट से। क्या बताया अभी तक, sin x का क्या होगा, cos x होगा, cos x का माइनस के sin x, tan x का sec² x, cot x का माइनस के cosec² x, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जब भी इन फंक्शन के ऊपर आएगा। अगला देखें आप लोग सभी, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, sec x का हो जाएगा स्टूडेंट sec x tan x, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ध्यान रखना। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x। उसी तरीके से एक लास्ट और बचा हुआ है cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, माइनस के cosec x cot x, माइनस के cosec x cot x, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले देख के आपको इतना पता लग गया होगा कि 3 फंक्शंस पॉजिटिव है और 3 फंक्शन नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन कौन से हैं, साइन, tan और sec। नेगेटिव कौन कौन से हैं, cos, cot और cosec। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस सुनना एक बार। साइन का cos का माइनस के साइन, साइन का cos होगा, cos का माइनस के साइन आएगा, tan का sec² x, cot का माइनस के cosec² x, sec x का sec x tan x और cosec x का कितना आएगा, माइनस के cosec x cot x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो आपको एज इट इज याद करना है। नोट कीजिए फटाफट से एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, आगे वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का। अगर आपको कोई भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे दिए जाए और मुझसे पूछा जाए कि उनका डिफरेंशिएशन कितना होगा, अवकलन कितना होगा, ठीक है। तो मैं कोई भी 2 फंक्शन लेके चल रहा हूँ, u और v। u और v आपको फंक्शन दिए हुए हैं, u कोई फंक्शन है, v कोई फंक्शन है, और मुझे इनका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, ठीक है। u कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है x के रेस्पेक्ट पे,
v आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है x के रेस्पेक्ट में, तो कुल मिलाकर आपको समझना क्या है कि कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, गुणा के रूप में है, तो उनका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है समझते हो जाइएगा। एक बार आप लोग एक बार एक फंक्शन को बाहर ले लेंगे, माने सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर u को बाहर ले लिया। u को बाहर लेने के बाद आप पहले v का डिफरेंशिएशन करें, v का अवकलन करें, प्लस एक बार मैंने v को बाहर लिया तो v को बाहर लेने के बाद आप लोग u का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये आपको मेथड पता होना चाहिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में। मैंने क्या किया कि दो फंक्शन अगर आपको गुणा के रूप में दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन को बाहर लेंगे, जो बचा हुआ है उसका मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूंगा, अवकलन करूंगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन को आपको बाहर लेना है, फिर जो बचा हुआ है आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो सर ये वाली बात होगी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तब तो मैं ये मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। फंक्शन दो से ज़्यादा भी मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो सारे केस आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, पहले दो के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा एक बार, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको y दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स, y आपको दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स। मेरा क्वेश्चन वही है कि y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy ओवर dx कितना आएगा। y बराबर आपको दिया हुआ है x साइन एक्स, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि dy ओवर dx कितना आएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर दो फंक्शन है भाई, दो फंक्शन बिल्कुल अलग अलग आपको दिए हुए हैं। एक फंक्शन तो आपको x दिया हुआ है और सेकंड फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट साइन एक्स दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो आप लोग उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए, अवकलन करने के लिए ये वाला मेथड काम में लेने वाले हैं। अब ये मेथड इस क्वेश्चन में कैसे काम में आएगा सुनिए सभी एक बार। अभी पेन कॉपी बिल्कुल रख दीजिएगा, बिल्कुल समझने पर फोकस करें। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एक बार किसी एक फंक्शन को बाहर ले लीजिए। सपोज कीजिए मैंने x को बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा बच्चों, अंदर साइन एक्स बचेगा क्या। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा फिर, नेक्स्ट स्टेप में सर इस बार आप लोग साइन एक्स को बाहर ले लो, साइन एक्स को बाहर ले लूँगा तो d अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, फिर x आ जाएगा। ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, आंसर कितना आएगा फटाफट से देखें एक बार। डी वाई ओवर डी एक्स, अगली स्टेप में आपको आंसर मिलने वाला है। x तो पहले से बाहर है, इसे मैं क्या पढ़ूंगा, इसे पढ़ूंगा मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। और अभी अभी रटाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का क्या आता है, कॉस एक्स आता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स हो गया। तो यहाँ पर आ गया बच्चों एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। ठीक है, आगे देखिए एक बार, साइन एक्स पहले से बाहर दिया हुआ है, तो भाई साइन एक्स को मैं बाहर लिख देता हूँ। अब क्या बचा हुआ है, केवल एक्स बचा हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो आपको वैल्यू मिलने वाली है केवल 1। ठीक है, प्रूफ कर देता हूँ मैं आपके सामने। मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो x को अगर मैं कुछ भी नहीं मानूँ तो x की पावर 1 मान सकता हूँ। x की पावर अगर मैंने 1 माना है तो 1 आगे आ जाएगा। क्या बचेगा भाई 1 आगे आने के बाद, 1 आगे आने के बाद मैंने बताया था कि पावर में से 1 माइनस होता है, 1 में से 1 गया 0 बचा, x की पावर 0 1 हो गया, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो अगर आप लोग x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, केवल x आपको दिया हुआ है, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, 1 आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर कितना है भाई, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ गया x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई छोटी सी बात आपको समझ कि कभी भी आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए हुए हैं तो इसी तरीके से आपको आगे आंसर निकालना है। 2 की जगह 3 भी आएंगे तो 3 के लिए प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। ठीक है, पर HSCC का लेवल देखिए इतना हाई नहीं है कि आपको 3-4 फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में दे, पर हमें तैयारी ऊंचे लेवल की करनी पड़ेगी जिससे कि HSCC के कम से कम क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर पाएँ। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार, उसी मेथड के ऊपर बेस्ड है जो मेथड भी अभी आपको मैंने समझाया है। y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 10x। आप लोगों से क्या पूछा गया है कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा, अवकलन कितना आएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अभी वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और जो तरीका भी आपको मैंने समझाया है उस मेथड से अप्लाई कीजिए, उस मेथड को आप लोग और आंसर निकालें, आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, सुना आप लोग सभी एक बार। y बराबर एक्स स्क्वायर 10x। चले भाई, मुझे निकालना था डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम लोग सॉल्यूशन अपना निकाल लेते हैं। अभी अभी आपको मैंने समझाया है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन यानी कि 2 फंक्शन हो या 3 हो या 4 हो, मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करना होता है, आप लोग
केवल एक फंक्शन को बाहर लेंगे, जो बचा हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यही कुछ हम लोग इस क्वेश्चन में भी करने वाला है, ठीक है। आपका जो मन हो उसको पहले बाहर ले लो। आपका मन हो रहा है कि सर पहले मैं 10x को बाहर लूंगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। किसी का मन हो रहा है कि सर मैं एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, तो पहले मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर लिया, तो अंदर क्या फंक्शन बचेगा, अंदर फंक्शन बचेगा बच्चों 10x, ठीक है। अच्छा, अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में 10x को बाहर आना पड़ेगा। तो 10x अगर बाहर आ गया तो फिर अंदर कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़े। अभी तक की जो भी बातें आपको समझाई हैं वही बातें आपको अप्लाई करनी है, कोई भी नई बातें मैं अप्लाई करने के लिए आपसे नहीं कहूँगा। एक्स स्क्वायर पहले से बाहर है, मुझे एक्स स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं भाई? इसका मतलब है कि सर 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का अवकलन क्या होता है? 10x का अवकलन, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अभी आपको लिखाया था मैंने कि 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ 10x पहले से बाहर दिया हुआ है, 10x को मत छेड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। और x की पावर में कोई भी आपको नंबर हो उसको सॉल्व करना, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से आपको समझाते आ रहा हूँ। क्या करना होता है, जो भी पावर दी हुई है उसको पहले आप लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो। x की पावर 2 दिया हुआ है, 2 आगे आ गया, क्या बचेगा फिर, x की पावर 1 बचेगा। 2 में से 1 माइनस करूंगा, 1 बचेगा, और 1 को लिखना कंपलसरी नहीं है। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है भाई, सजा देते हैं इसको एक बार। तो फाइनल आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ x 10x प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। अब एग्जामिनर ऑप्शन इस तरीके से सेट कर सकता है कि x को बाहर ले सकता है, या इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता है, वो डिपेंड ऑन ऑप्शन की ऑप्शन में आपको क्या दिए हुए हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि x के फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, या कोई भी अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए हुए हैं, गुणा की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। मैं डिफरेंशिएशन के काफ़ी सारे पार्ट्स आगे क्लासेस में लेके आऊँगा, पर सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट को पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझना होगा। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स अप्लाई कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कि सर हमें ये मेथड समझ में नहीं आया है, जिससे कि मैं सेकंड पार्ट में उस चीज़ पर बेसिक चीज़ पर ध्यान दूँ, ठीक है। तब तक के लिए इस पार्ट को अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू।